हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। आज आप लोगों को हम बता दें कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा भी होगा, ठीक है। और उसमें जो है हमने एक चैलेंज आज आप लोगों से किया है, ठीक है। और चैलेंज किया है तो आप लोगों से वो चैलेंज हम एक्सेप्ट भी करेंगे, यानी जो है गारंटी लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। यानी आप लोगों को गारंटी या देते हैं, ठीक है, कि जो है यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है सच में बता रहे हैं कि यानी जो है पढ़ने की बात, आप पढ़ाने की बात छोड़िए, हम जो है पढ़ना भी जो है छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसी बात, ये सच बात है, ठीक है। ये आप लोगों से जो है प्रॉमिस कर रहे हैं हम, मतलब इस बात को लेकर, ठीक है। क्या बात है कि हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि जो है इसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी। आप लोगों को हमारी एक एक पॉइंट को इसमें ध्यान देना है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान देते हैं और ऐसा करने के बाद भी यदि ऐसा नहीं होता है तो तब जाके जो है हम आप लोगों से जैसा प्रॉमिस किए हैं वैसा करेंगे, ठीक है। यानी जो है अपना चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हमारे बताए गए एक एक पॉइंट को आज ध्यान देना है, ठीक है। आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ हो ना हो बस आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो है एक भी अगर कॉन्सेप्ट आप लोग छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसे जो है हम आज आप लोगों को, यानी कि कोई बहुत बड़ी फैकल्टी तो हम हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है आज तक हमको ये ज्ञात हो चुका है कि यदि जो है आप कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलने वाली है, ठीक है। इस बात की तो गारंटी हम ले ही सकते हैं, ठीक है। और ये बात आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग डिसकंटिन्यूटी रहते हैं, यानी हम भी, ठीक है। कोई भी हो वह जो है कुछ दिनों तक एक मोटिवेशन के साथ रह सकता है, बट जो है उसे बीच में त्याग देता है। बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें जो है लगे रहना है, ठीक है। और यही जो है स्ट्रेटजी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर जो है ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोगों को टाइम बता देते हैं। सबसे पहले टाइम कैसे आप लोगों के पास जो है अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये नहीं कि 24 घंटे से अधिक हम 48 घंटे कर देने वाले हैं, नहीं। आप लोगों का जो वेस्ट टाइम हो रहा है उसे जो है हम बचाने वाले हैं। कैसे जो है उसे हम एक जगह इकट्ठा आप लोगों के सामने जो है बचा के रख देंगे। आप लोग जो है कहेंगे कि यस सर, यहाँ पे जो है टाइम कितना अधिक हो गया, ठीक। अभी तक जैसे आप लोग वॉच जो है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी, ठीक है, पर्सन होता है तो क्या करता है कि वॉच जो है अपने हैंड में लगाता है या पहनता है, तो क्या होता है कि वो सिर्फ समय देखने के लिए, यानी जो है हमको समय को बांध के भी रखना चाहिए। आप कहेंगे कि समय को कौन बांध सकता है, तो मैं बांध सकता हूँ, ठीक है। आप भी बांध सकते हैं। कैसे बांध सकते हैं ये आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये कोई मतलब हवाई बातें नहीं है, ये सच बातें हैं, ठीक है। बस आप लोगों को ऐसा करना है और किसी भी कीमत पर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, सभी लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं, ठीक है। उन 24 घंटों में हमें कैसे कैसे जो है उनका यूज करना है, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यदि जो स्टूडेंट, ठीक है, जॉब के साथ जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई भी हो, जैसे हम भी जो है तो हम क्या करते हैं कि ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं, वो भी एक जॉब ही हो गई, तो हमको जो है वहाँ पे जो है 5 से 6 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं यदि आप जो है 8 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से आप 8 घंटे दे रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप 8 घंटे दीजिए, ठीक है। आप 8 घंटे डेली जो है दे रहे हैं, ठीक है। वो 8 घंटे हम निकाल दिए आपके 24 घंटे से। अब बचा आपके पास जो है 16 हावर्स, यानी जो है 16 घंटे अभी भी आप लोगों के पास बचे हुए हैं। आपको सोना भी डेली है, यानी जो है सोने से आप कोई जो है वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं जो है नहीं सोएंगे, ठीक है। एक आध दिन की बात है तो अलग है, ठीक है। लेकिन जो है आपको डेली की बात है तो आप लोगों को सोना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग 6 आवर यानी 6 घंटे जो है, यानी 6 घंटे, ठीक है, आप लोग सो सकते हैं पूरी तरह से। ये भी आप लोगों को छूट है, 6 घंटे आप पूरी तरह से प्रॉपर जो है नींद ले सकते हैं, ठीक है। सोइए बिल्कुल, इसमें कोई रोक नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, अब आप लोगों के पास अभी भी 10 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 10 घंटे। अब आप लोगों को भोजन भी डेली करना है, ठीक है। तो आप भोजन भी करेंगे, सोएंगे भी, फ्रेश भी होंगे, यानी सब कुछ आप लोगों को हम बताने वाले हैं। उसके बाद भी आप लोगों को पढ़ाई के लिए हम समय बताने वाले हैं। कैसे, अभी भी आप लोगों के पास 10 घंटे बचे, इसमें से आप लोग जो है 4 घंटे पूरी तरह से 4 आवर से आप लोग निकाल दीजिए। 4 घंटे पूरी तरह से आप लोग निकाल के रख दीजिए। किसके लिए, इसके लिए कि आप लोग फ्रेश इसी में होंगे। आप लोग इसी में जो है स्नान भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, यानी घर का काम भी करेंगे, जितना जो कुछ भी करना है। यानी घर वाले, यदि आप जो है स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई और अधिक काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यानी बहुत अधिक जो है ऐसे जो पर्सन यानी पेरेंट्स होते हैं, इससे अधिक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के ऊपर बर्डन इससे अधिक नहीं डालने वाले हैं। तो आप लोग इन 4 घंटे में आप लोग जो है उसको कवर कर सकते हैं।
अभी भी आप लोगों के पास जो है 6 आवर्स पूरी तरह से आप लोगों के पास अभी भी 6 आवर बचा हुआ है, यानी 6 घंटे पूरी तरह से अभी भी आप लोगों के पास हैं। अब इनको कैसे जो है इन 6 आवर्स को आप लोगों को पूरी तरह से हमें देना है। हमें देने का मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों का ये 6 आवर की रोजाना की जो है लाइफ है हम लेने वाले हैं, लेंगे नहीं, आप ही के पास रहेगी, पर जो है हमारी बताई गई बातों के अनुसार आप लोगों को करना है। इसके बाद हम अपना चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि हम पढ़ाना तो छोड़िए हम पढ़ना तक छोड़ देंगे, इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे और ये आप लोगों को हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस बात को आज से, ठीक है, आज जो है लास्ट जो है ये जुलाई का, यानी जुलाई मंथ का ये लास्ट डेट है, ठीक है, यानी कि 31 जुलाई है और 2022 है, ठीक है। हम गारंटी लेते हैं कि यानी 31 जो ये जुलाई रहेगी, ठीक है, 2023 में, ठीक है, इसी दिन जो है हम एक वीडियो फिर अपलोड करेंगे आप लोगों के सामने और उसमें हम आप लोगों को बताएंगे ऐसा कोई स्टूडेंट जो हमारे बताए गए, ठीक है, इन बातों के अनुसार वो कार्य किया और वह जो एग्ज़ाम दिया और जिस एग्ज़ाम के लिए उसने जो है कार्य किया वो नहीं पूरा हुआ, तो हम जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसी दिन की बात बता रहे हैं, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे अपना जो है गोल, ठीक है, यानी आप लोग किस तरह की पढ़ाई, यानी जो है किस लक्ष्य के लिए आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, उस गोल को आपको डिसाइड करना है। चाहे आप पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, फिर भी गोल आप लोगों का ये होना चाहिए कि जी हाँ हम स्टडी कराने के लिए जो है पढ़ रहे हैं। यदि आप जो है किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, ये ठीक है, एसएससी हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो, वनडे का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी, ठीक है, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है, इसको आप जो है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, इस बात की गारंटी लेते हैं। और अभी तक बहुत बड़े जो है वो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोगों से हमने सुना है, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी, और सुना ही नहीं है, अनुभव भी हमने किया है। अब आप लोगों को जो है हम ले आते हैं स्ट्रेटजी पर। क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, डेली 6 आवर, आपके पास 6 आवर हमने दे दिए हैं। अब इन 6 आवर को डेली आप लोग मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे किसी भी कीमत पर इन 6 आवर्स को आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके लिए हम टाइम टेबल इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम टेबल आप अपना स्वयं बनाएंगे। हमारे बताने का मतलब हम ये नहीं जानते हैं कि आप किस समय जो है क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ आप लोग यदि जो है मान के चलिए, यदि आप जॉब कर रहे हैं 8 से जो है, ठीक है, 8 से यानी 8 से 8 घंटा अगर कर रहे हैं, फिर भी आप 4 बजे आ जाएंगे, ठीक है, होम यानी घर पे आ जाएंगे, और 4 से जो है आप, ठीक है, बहुत समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, आप लोगों को 12 बजे के पहले सोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है आप 12 से 6 सो सकते हैं, फिर भी जो है 6 आवर आप लोग सो लेते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को और सुबह में कहीं जाना है, ठीक है, यानी ज़रूरी है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा पहले सोएंगे, तो उसको जो है इधर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यानी 6 आवर किसी भी तरह से आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाई में देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसको अब जो है इसे कैसे करना है, आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली, ये चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर को चुनेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट, यानी अगर जियोग्राफी है तो एक ही एजुकेटर रहने चाहिए, फिर चाहे कोई भी एजुकेटर हो, एक एजुकेटर एक बुक रहेगी, ठीक है, या एनसीईआरटी, ठीक है, एजुकेटर को आप लोग फॉलो करने के बाद, ठीक है, या तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 to 12 की एनसीईआरटी, या फिर जो है आप कोई स्टैंडर्ड बुक, यदि जो है आप जैसे हाई लेवल की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गई, ठीक है, वनडे हो गया, या फिर यूपीएससी की बात अभी ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि उसकी तुलना में इन सब की कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों को 6 आवर पूरी तरह से देना है और एक एजुकेटर के लिए एक सब्जेक्ट, और उसके बाद या तो आप लोग कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे, या ठीक है, या यानी कि या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है दोनों नहीं करना है। हाँ, जो दोनों कर लेते हैं उनके पास प्रॉपर समय रहेगी, आप लोगों के पास यदि प्रॉपर समय नहीं है तो आप सिर्फ एक करेंगे, या एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, ये। और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट, यानी अभी भी आप 14 से 24 के एज के बीच में हैं, तो आप स्टूडेंट, हम कहेंगे आपको स्टूडेंट, क्योंकि अभी भी आप कर सकते हैं। आप जो है यानी महान ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो ना चाहते हुए भी अधिक कामों को कर देते हैं, तो आप लोग जो है अभी, ठीक है, यानी इस समय में कहा जाता है, तो यानी कि हम जो है पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, कहने की बात ही नहीं है, सच, ऐसा जुनून होना भी चाहिए।
ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोगों को इसमें लगा रहना चाहिए। तो इसलिए आपको बता दें कि 6 आवर पूरी तरह से देना है। एक एजुकेटर रहेगा एक सब्जेक्ट के लिए, या एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये मंडे टू फ्राइडे फॉलो करना है। और सैटरडे के दिन आप लोग पूरी तरह से इसको रिवाइज करेंगे। जितना एक हफ्ते में पढ़े हैं, 1 वीक में जितना भी आप पढ़े हैं, उसको पूरी तरह से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को हमसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। यानी जो है जैसे अभी तक आप लोगों से हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपनी बात पे जो है तुल जाएंगे, यानी जो है अपनी बात के अनुसार हम कार्य करेंगे, ठीक है, जैसा बोल दिए हैं। तो आज आप लोगों को इस बात का प्रॉमिस करना है कि हाँ सर ऐसा हम करेंगे, ठीक है। यानी सैटरडे को हम पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बार में कोई भी स्टूडेंट कितना भी पढ़ सकता है, ये बात अलग है, लेकिन अगर उसको रिवाइज करने की बात आती है तो हम उसी में जो है हमारा यानी मन ही नहीं लगता है पूरी तरह से। तो इस मन से जो है अब तक ये हमारे साथ खेलता आया है ना, अब इसके साथ हमें खेलना है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि जो है हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको बताना पड़ेगा कि जो है अब तुम हमारे अनुसार चलोगे, हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाले हैं। यानी जो अभी यानी ऐसा लगे कि अब जो है बहुत अधिक पढ़ लिए हैं, आधे घंटे अभी आप पढ़े हैं, 30 मिनट से केवल अभी आप पढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि जो है हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ उससे इतना कहना है कि बस 15 मिनट और 15 मिनट और पढ़ ले, इसके बाद 4 रोटी एक साथ खाएंगे, ठीक है। यानी घूमने चलेंगे, मूवी देख लेंगे, बस 15 मिनट और जब 15 मिनट बीत जाए तो फिर एक बार कह दीजिएगा बस 15 मिनट और। बस इसी तरह से आप लोगों को करना है। इस मन पे अब आपको काबू पाना है और किसी भी कीमत पे ऐसा करना है बस आप लोगों को। यानी इसी तरह से आप पूरा 1 ईयर, ठीक है, 1 साल पूरी तरह से 6 घंटे लगातार डेली मंडे टू फ्राइडे, और संडे के दिन आपका है, संडे आपका है, बिल्कुल पूरी तरह से आप फ्री हैं। मूवी देखिए, कहीं घूमने जाइए, किसी से बात करना है बात कीजिए, सोना है सो जाइए, पूरे दिन सो जाइए, कोई बात नहीं। कहीं घूमना है, घर का काम करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। संडे आपका है, ठीक है। आप संडे पूरी तरह से फ्री हैं, आप संडे को कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको छूट है। लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपको पूरी तरह से पढ़ना है और सैटरडे के दिन पूरी तरह से रिवाइज करना है। ये रणनीति रहेगी 1 वीक की, ठीक है। इसके बाद जो है मंथली क्या रहेगी, मंथली की रणनीति क्या रहेगी। मंथली के दिन आप लोग पूरी मंथली में जो है आपको 3 दिन नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस पूरे 3 दिन आप लोग रिवाइज करेंगे। लास्ट के 3 डेज जो रहेंगे उसमें आप जितना भी 1 महीने पढ़े हैं उसको जो है रिवाइज करना, और किसी भी कीमत पे करना है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए हैं रिवाइज नहीं करेंगे, फिर आपकी सिर्फ ये जो है पढ़ाई नहीं नुकसान की है, जो 1 साल मतलब नहीं पढ़े उसको, ये नहीं कि आप वही भूल जाएंगे। रिवाइज नहीं करते हैं, आपका 1 मंथ का जो समय गया और साथ में जितनी मेहनत की है वो भी चली गई है। तो आपको रिवाइज भी पूरी तरह से करना है, और ये आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस हम भी कर रहे हैं। हाँ, बात तो ऐसी है कि हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे इन ईयर में, बट हम आप लोगों को एक गारंटी देते हैं, ठीक है। आज से आप भी हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, हम भी आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसी 1 ईयर के बाद जो है हम इसी, ठीक है, यानी इसी चैनल पे अपलोड करेंगे ऐसा वीडियो। इन वीक में मतलब इस पूरे ईयर में ऐसा कुछ हो कि ना बीच में अपलोड करें, बट फिर भी हम इस दिन आप लोगों से गारंटी लेते हैं कि हम एक वीडियो अपलोड जरूर करेंगे, और उसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। यानी आप जो है यदि आप हमारे साथ जैसा हम कहे हैं ऐसा आप लोगों ने किया है, और साथ साथ हम भी कर रहे हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं आप कहाँ हैं। ये नहीं कि आप हमसे पीछे रहेंगे, आपको हमारे साथ लगे रहना है। जैसे हम लगे हुए रहेंगे वैसे आपको पूरे 6 घंटे आप लोगों को किसी भी कीमत पे देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्यों ना हमको दें, ठीक है। क्या ऐसा कोई दिन है जिस दिन तुम्हारे घर खाना नहीं बनता है। यानी माता और जो सिस्टर जो कुछ भी होते हैं, यानी भोजन तो रोज़ाना बनाते हैं ना, यानी जो है वो लोग तो रोज़ाना करने में नहीं थकते हैं, तो फिर हम क्यों थक जाएं। यानी जो है अगर डेली वो कार्य कर सकते हैं, हमारे फादर्स या कोई भी जो हमारे घर के यानी घर को चलाने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं रहता है कि यदि वो ये जो है घर पे बैठ जाए, यानी कार्य तो करते ही हैं, ठीक है। बात की बात है वो ना रहे तो वहाँ पे नहीं जाते हैं, कार्य ना है, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी तरह से लगे रहते हैं, यानी डेली वो कार्य करते हैं। तो फिर हम पीछे क्यों हटें, ठीक है उनसे। वो तो जो है शारीरिक मेहनत उनको करना, हमको क्या करना है, बस बैठ के अपने रूम में पढ़ना है, इतना सा तो ही करना है। इससे ज़्यादा हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ हमको जो है पढ़ने के लिए ही कह रहे हैं ना। तो इसको जो है हमको करना है किसी भी कीमत पे,
और ऐसा जो है आप लोगों को करना है। इसी तरह से आप लोग पूरे 3 दिन आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये जो मंथली 3 डेज जो लास्ट वाला बचता है उसमें आप लोग रिवाइज करेंगे और किसी भी कीमत पे इसको रिवाइज करना ही करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऐसा करने के बाद एक सब्जेक्ट यदि आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है और एक दिन, ठीक है, जैसे इस तरह से कोई यानी किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ जो है सभी सब्जेक्ट लेकर ना चलिए, 2 से 3 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट लीजिए। 6 आवर है आप लोगों के पास, 3-3 घंटे के लिए जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और 2 सब्जेक्ट आप लोग साथ में लेके चलिए। ये 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। इसमें समय लग सकता है, 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं आप लोग, लेकिन बिना कंप्लीट किए इसको बंद नहीं कर सकते हैं आप लोग। यदि ये चाहते हैं कि जो है हमको ऐसा क्रैक करना है इसको, इस एग्जाम को, तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोग बाद में ये थोपते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तो हम बता दें ऐसा होता है। यदि आप एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किए बिना छोड़ देते हैं तब ऐसा नहीं होता। आप लोग कह सकते हैं कि हाँ जो है हमने जो है कंप्लीट, ठीक है, यानी आप कंप्लीट ही नहीं किए तो कैसे पता चलेगा कि हमारा तैयार हुआ ही नहीं। आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, 3 से 4 बार उसको रिवाइज करना है। कैसे 3 से 4 बार, तो हो ही जा रहा है। सैटरडे, एक सैटरडे को किए, दूसरे सैटरडे को किए, यानी तीसरे सैटरडे को, यानी वही चीज़ वही सब्जेक्ट है ना, उसको जो यानी कि एक वीक में तो आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर दे रहे हैं, तो उसी को आप लोग रिवाइज कर रहे हैं और मंथली के लास्ट में आप लोग 3 दिन उसको फिर रिवाइज कर रहे हैं। फिर जो है आप लोगों को जब वह सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 3 से 4 दिन उसको रिवाइज करेंगे पूरी तरह से एकदम जो है, चाहे 7-7-8 घंटे लग जाए, ठीक है, यानी 2-3 दिन नहीं सोओगे कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 2-3 दिन यदि आप नहीं सोते हैं, 1 से 2 दिन एक ही घंटे 2 ही घंटे सोते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है। आपके शरीर पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पूरी तरह से जो है रिवाइज करना ही है 3 से 4 दिन, और उसके बाद आप उठाएंगे विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को उठाना है और उसको अब आप लोगों को, ठीक है, सॉल्व करना है। यदि 10 क्वेश्चन में आप 7 से 8 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यानी 7 से 8 क्वेश्चन भी यदि आप लोगों का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप लोगों को अपनी कमियां ढूंढना है कि ये 2 से 3 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए हैं, इनको देखना है ये कहाँ से आते हैं। तो इन क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग उसको सर्च करेंगे और उसको भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड करेंगे और उसको जो है रिवाइज करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ से छूट के जाने वाला है। आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से एक ग्राफ हम आप लोगों के सामने बना रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ क्या है कि इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम बना दे रहे हैं ये पूरी तरह से। इसके बाद ये जो गैप बच जाएगा, ठीक है, ये जो थोड़ा थोड़ा गैप बच जाएगा, इसे हम मान के चलिए कि पूरा जो है, यानी कि इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में थोड़ा थोड़ा जो है गैप बच जाता है। यही गैप है जो हमारी कमी है। तो इसी को पूरा करने के बाद ये कैसे पूरा हो सकता है, तो इस स्ट्रेटजी को आप लोगों को अपनाना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट, एक एजुकेटर, उसके बाद पूरी 6 to 12 तक एनसीईआरटी कवर करना है। इसके बाद आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से रिवाइज करने के बाद तब जाके आप लोग जो है उस सब्जेक्ट को कहेंगे कि अब जाके सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है पूरी तरह से। और ऐसा आप लोगों को हम बताएं, ठीक है, ऐसा करने के बाद आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमने एक सब्जेक्ट पूरा किया, आज ये सब्जेक्ट हमारे हाथ में है, ठीक है, इसको जो है हमने अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में ले लिया है इस सब्जेक्ट को। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको आप लोग जो है पूरी तरह से लगे रहें 1 से 2 महीने और वो आपको समझ में ना आए। नहीं समझ में आता स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 दिन उसको दीजिए ना, बस 5 मिनट बैठे और नहीं समझ में आए उठ जाते हैं आप लोग, ये कौन सा तरीका है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी तरह से लगे रहना है और ऐसा आप लोगों के साथ हम भी करने वाले हैं, ठीक है। यानी आज से जो है हम आप लोगों के साथ हैं और आप हम लोगों के साथ हैं, यानी हमारे साथ हैं। और इसी तरह से जो है हमको स्ट्रेटजी अपनाना है और पूरे 1 ईयर ऐसा करना है। इन 1 ईयर में यदि जो है कोई भी स्टूडेंट जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे मान के चलिए, ठीक है, आप जो है अगर इसमें जो है कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं जो मई से जून तक होने वाला है, ठीक है, ऐसा आप जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आज से लग जाइए। ऐसा नहीं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम पढ़ाई करेंगे। और ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद पढ़ाई करते हैं। कौन सा तरीका है फॉर्म अप्लाई करने के बाद? पहले से ही हमको गोल डिसाइड करना चाहिए ना कि इस गोल में हम जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसी में जो है हमको पढ़ाई करना है, तब जाके हम जो है क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। ये नहीं है कि जो है हम पहले से गोल डिसाइड करें ही नहीं और उसमें जो है हम फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद जो है हम जाने के बाद तब जाके उसमें तैयारी करेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर हम जो है तैयारी करेंगे। ये कौन सा तरीका है?
तो आप लोगों को पूरी तरह से जो है पहले से गोल डिसाइड करना है कि हाँ इसी एग्जाम की जो है हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। और क्यों नहीं क्रैक होगा जी, क्रैक होगा। आप लोगों को बस लगे रहना है 1 ईयर आप लोग, ठीक है। 1 साल छोड़ दीजिए ना अपने नात रिश्तेदार को, ठीक है। ये नहीं कहने की पूरी तरह से मतलब हाँ 2-4 मिनट यदि बातें करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बस घूमने कोई भी आ गया जी चलो घूम आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद चले जाना, ऐसा नहीं। हाँ जाओ आप 6 आवर अपना कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद कहीं भी जाइए, इससे नहीं मतलब है। लेकिन वो 6 आवर्स, ठीक है, वो 6 आवर आप लोगों को कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे। उस 6 आवर को आप लोग को कंप्लीट करना है। उसको करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, पढ़ाई पूरा करने के बाद आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर भी जो है कोई ये मोटिवेशन रहेगा, अब हम आए हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम जो कंप्लीट कर लिए हैं, ऐसा आप लोगों को करना है। इसके बाद हम प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा प्रॉमिस है और हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो और आज जो है आप लोगों को बता देते हैं कि कल सुबह तक हो सकता है या जो है शाम तक जो है आप लोगों को हम बताने वाले हैं। जो शहीद भगत सिंह हैं उनके बारे में जो है आप लोगों को उनकी स्टोरी कुछ बताएंगे, क्या उनकी महानता रही है, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश के लिए, ये सब जो है आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर आइएगा और हो सके तो ठीक है आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। वैसे इस समय आप लोग थोड़ा सा जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है हमारा कंटेंट में कोई इशू हो, बाकी जो है ठीक आप लोग अगर हमको कमेंट करके बताएंगे नहीं तो अभी भी हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है आप लोग लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।